एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। बहुत पुराने मित्र हैं, प्रोफेसर थे, रिटायर्ड हुए हैं। कहते हैं कि मैं किसी भी तरह के नशे से मुक्त हूँ। 4 साल से चाय भी नहीं लेता। कर्मकांड, पूजा पाठ से शुरू से ही दूर रहा हूँ। 2.5 साल से विपश्यना कर रहा हूँ। शरीर इतना मूर्छित है कि 5वें शिविर में कुछ संवेदनाएं महसूस हुई, पर शिविर के बाद अब संवेदना महसूस नहीं हो पाती है। कान, नाक में कभी कभी संवेदना, कभी कभी भारीपन लगता है। उसके अलावा अन्य संवेदनाओं का एहसास नहीं हो पाता। इसी माह में 2 सप्ताह के बाद सतिपट्ठान शिविर में भाग लेने वाला हूं। मार्गदर्शन दीजिए। इन्होंने ही एक प्रश्न और पहले पूछा था कि 2 दिनों से मैं सपनों से परेशान हूं, और सपना इतना सच कि सुबह उठने के बाद भी वह सभी बातें मन पर गहरे में अंकित हैं। जबकि मैं किसी भी प्रकार की आशा, अभिलाषा, किसी भी प्रकार का कोई जीवन में उद्देश्य, किसी भी प्रकार की भागदौड़, इनका कहने का अर्थ है कि किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा ऊहापोह जीवन में नहीं है। लगातार विपश्यना करता रहा हूं 2.5 साल से, लेकिन फिर भी इतने सपने, और इस तरह से उन सपनों से परेशान और बेचैन हो जाना, यह सब क्या है? जो इन्होंने पहली बात पूछी है कि मैं किसी भी तरह के नशे से मुक्त हूं, 4 साल से चाय भी नहीं लेता। कर्मकांड, पूजा पाठ, इन सभी से दूर, और 2.5 साल से विपश्यना कर रहा हूं। बात यह नहीं है कि मैं नशा नहीं करता तो शरीर मेरा मूर्छित नहीं होगा। शरीर मूर्छित होता है इंद्रियों की वजह से। पहले तो शरीर वैसे भी जड़ है, चेतन होता है मन से, और मन बिना शरीर के कुछ भी नहीं है। उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, उसकी उसका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता। मन को कहाँ खोजेंगे बिना शरीर के? कहाँ देखेंगे? कहीं दिखाई भी नहीं देगा। यह नहीं कह सकते कि वो मन उड़ रहा है मेरा, वो देखो किसी का मन उड़ रहा है। पतंग की तरह कहीं मन उड़ता हुआ नहीं दिखेगा। मन को शरीर चाहिए मैनिफेस्ट होने के लिए, और शरीर को भी मन चाहिए। अगर शरीर में मन न हो तो सोचो क्या होगा? बिल्कुल ही जड़वत हो जाएगा, पेड़ की तरह, जिसमें कुछ भी महसूस नहीं हो पाता कि वो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। बढ़ते हुए दिखता है। फल फूल लगते हैं तो पता चलता है कि फल लग गए, फूल लग गए, लेकिन कोई बातचीत नहीं, कोई एक स्थान से दूसरे स्थान की कोई मूवमेंट नहीं। तो शरीर मूर्छित ही है। शरीर का अपना कुछ भी नहीं है। यह तो मन से चेतन होता है। अब अगर शरीर मूर्छित महसूस हो रहा है तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि पता तो चला। लोग तो जन्मों जन्मों तक मूर्छित ही रहते हैं, पता ही नहीं चल पाता। तभी तो बुद्ध ने कहा धम्मपद में, मृतवत जीवन जीता है एक प्रमादी।
लेकिन बहुत सौभाग्य है उसका जो ध्यान की तरफ उत्सुक हुआ, जो ध्यान जीवन का अभिन्न अंग है, जो ध्यान को सर्वोपरि समझता है, जिसको यह पता चला है कि ध्यान के बिना जीवन जाना नहीं जा सकता, जीवन का आधार का पता नहीं चलता। ध्यान ही है जो हमें मन और शरीर को जानने के लिए बाध्य करता है। ध्यान ही है जो हमें उस अवस्था तक पहुंचाता है जहां ध्यान ही रह जाता है, ध्यानी ध्यान ही हो जाता है, यानी शून्य, स्थिर। उसको मुक्ति कह लें, निर्वाण कह लें, महापरिनिर्वाण कह लें, मोक्ष कह लें, जो मर्जी नाम दे दें, यह सिर्फ ध्यान से होने वाला है। ध्यान से ही उसका एहसास होता है जो अल्टीमेट रियलिटी है। उसको कुछ भी नाम दे दें, अल्टीमेट कह लें, अल्टीमेट रियलिटी कह लें, उसको ब्रह्म कह लें, परमात्मा कह लें, जो भी नाम दे दें, वह एक अल्टीमेट रियलिटी है। लेकिन उस अल्टीमेट रियलिटी को हम तभी जान पाएंगे जब हम ध्यान करेंगे। उस अल्टीमेट रियलिटी का मैनिफेस्टेशन तो सब जगह है, लेकिन अलग अलग रूपों में, अलग अलग आकारों में। इसलिए हम उसको मान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। इसीलिए तो बुद्धों ने उसके बारे में जब बताया, उसके बारे में जब ज्ञान दिया, जब उस टेक्निक को बताया कि कैसे उस अल्टीमेट रियलिटी का एहसास अपने में होगा कि हम वो अल्टीमेट रियलिटी हैं, उसमें मन ने फिर अपनी चाल चल दी। मन कहता है कि नहीं नहीं, बुद्ध कौन से बड़े हैं, हम सनातनी, हम बड़े। दूसरा कहेगा नहीं नहीं, बुद्ध तो अब आए, बुद्ध से पहले भी तो थे, वो बड़े थे, बुद्ध ने उनसे सीखा होगा। इसलिए मन मान ही नहीं पाता, इसीलिए फिर विभाजन हो जाता है, इसीलिए फिर मजहब बन जाते हैं। मजहब ठीक है, मजहब गलत नहीं है, क्योंकि मजहब तो वो फॉलोअर्स हैं, वह अनुयायी हैं जिन्होंने किसी बुद्ध को माना, किसी ने दूसरे बुद्ध को माना, किसी ने किसी और सद्गुरु को माना। वह सब अनुयायी हैं। उन्होंने उनकी शिक्षाओं को सुसज्जित करके रखा है, एकत्रित करके रखा है। उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में उन्होंने बहुमूल्य भूमिका निभाई है। लेकिन मन धीरे धीरे फिर चाल चल देता है। मन फिर कहता है कि तुम्हारा ज्ञान बड़ा, दूसरे का छोटा। जबकि बुद्धों ने एक ही ज्ञान दिया है, शब्द अलग इस्तेमाल किए होंगे, भाषा अलग रही होगी, सामाजिक व्यवस्था अलग रही होगी, देश अलग रहा होगा। लेकिन देश का उनको क्या करना, वो कोई किसी सीमा से बंधे थोड़ी होते हैं।
कौन सी सीमा से बंधे होते हैं बुद्ध? कौन से देश से बंधे होते हैं बुद्ध? और बुद्ध के समय तो इतना तकनीकी विकास भी नहीं रहा होगा जो आज है। इसलिए बुद्ध तो एक सीमा तक ही विहार कर सके, लेकिन उसके बावजूद कैसे प्रचार प्रसार हुआ, कैसे दूसरे देश से जो राजा आए थे, जो यहाँ अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, उन पर इसकी आंच किस तरह से लगी होगी, यह हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम इसको अभी आध्यात्मिक दृष्टि से देख ही नहीं पाते, क्योंकि अभी आध्यात्म में हम डूबे नहीं, अभी हमने आध्यात्म का रस नहीं चखा। तो मूर्छित की जहां तक बात है, शरीर तो मूर्छित ही है, मन से यह चेतन होता है, और मन जितना चेतन होगा शरीर में उतना मैनिफेस्टेशन होगा। बुद्ध का मन भी है शुद्ध चेतन मन। उस शुद्ध चेतन मन से बुद्ध कितने होशपूर्ण हैं, और हमारे पास भी मन है। बुद्ध का शरीर कितना चेतन है और हमारा शरीर कितना मूर्छित है। तो शरीर मूर्छित है, इससे यह पता नहीं चलता कि शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है मन में। मन में इतने संस्कार लगे हैं, मन में इतने आश्रव हैं, और ऐसा भी नहीं है कि यह आपके बहुत ज्यादा हैं, दूसरे के बहुत कम है। सिर्फ 19-20 का फर्क हो सकता है। किसी के पास काम वासना ज्यादा मैनिफेस्ट हो रही है शरीर में, किसी के पास तृष्णा ज्यादा मैनिफेस्ट हो रही है। इतना ही फर्क है। बाकी ओवरऑल अगर देखेंगे तो सबकी एक ही अवस्था है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं जो प्रमादी है वो मृतवत है। और प्रमादी कौन है? जिसका मन बेहोश है, जिसके मन में अभी चेतनता इतनी नहीं कि वो शरीर में मैनिफेस्ट हो सके। मन तो पूर्ण चेतन है, लेकिन चेतनता कहाँ उसकी गायब हो गई, चेतनता उसकी कहाँ दब गई? चेतनता दब गई इंद्रिय भोगों में। जितना मन इंद्रिय भोगों में ग्रसित हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि एक जन्म की कहानी है कि कोई व्यक्ति कहे नहीं नहीं, मैंने तो कोई इंद्रिय भोग में मेरा कोई रस नहीं है, मैंने तो कोई इंद्रिय भोगों को भोगा ही नहीं है, फिर मैं इतना ज्ञानी क्यों हूं? फिर मैं बुद्ध की बातों को क्यों नहीं समझ पाता? फिर मैं ध्यान साधना इसमें मेरा मन क्यों नहीं लगता? बात यहां भी नहीं है। बात इतनी ही नहीं है इसी जन्म की कि हमने अभी इंद्रिय भोग कितना किया, अभी हम इन 5 इंद्रिय और छठे मन में कितने ग्रसित हैं। बुद्ध इसको सडाइतन कहते हैं। बात इतनी नहीं है, बात तो संस्कारों की है, जन्मों जन्मों की कहानी है। इसलिए अगर हम अभी यह सोचेंगे कि क्या कारण रहा होगा कि शरीर इतना मूर्छित है, क्या कारण होगा कि संवेदनाएं महसूस नहीं होती, तो हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि मन ध्यान की तरफ अग्रसित हुआ। बहुत खुशी की बात यह है कि अब ध्यान के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। अब यह इस बात का प्रमाण है कि जो रुझान है वो 5 विपश्यना शिविर कर चुके व्यक्ति से पता चलता है कि रुझान क्या है। और अब सतिपट्ठान शिविर के लिए जाने की तैयारी है। सतिपट्ठान तो अपने आप में पूर्ण है, पूरी शिक्षा है बुद्ध की, बोधिसत्व होने की पूरी शिक्षा है उस अल्टीमेट तक पहुंचने की। तो आशावादी
तो हम हैं ही, तभी तो हमने 5 शिविर किए। आशावादी तो हम हैं ही, तभी तो हम सतीपट्ठान के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सतीपट्ठान एक पूरा का पूरा लबालब भरा हुआ बुद्ध का वह अमृत से भरा हुआ प्याला है, जिसको पीने के बाद फिर कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। बस पीने की कला चाहिए। पीने की कला कैसी है, कैसे यह पूरा अमृत का प्याला है, क्योंकि बुद्ध ने इस सतीपट्ठान में हमें 4 स्मृति प्रस्थानों का जिक्र किया कि कैसे कायानुपश्यना करना है, कैसे वेदनानुपश्यना करना है, कैसे चित्तानुपश्यना करना है, कैसे धर्मानुपश्यना करना है। और फिर बुद्ध ने हमें इसमें यह बताया कि 2400 घंटे किस तरह से हम इस ध्यान साधना में रह सकते हैं, अपने मन को ध्यान में लगा सकते हैं, उठते बैठते चलते खाते पीते अपने रोज के कामकाज करते हुए किस तरह से हम ध्यान में रहकर वो कर सकते हैं। इसको संप्रज्ञान के जरिए हम देखते हैं। फिर किस तरह से हम अपने जितने भी हमारे अंदर आश्रव हैं उनसे कैसे लड़ेंगे, उनको कैसे देखेंगे, उनसे कैसे ऊपर उठेंगे। इस पर बुद्ध ने हमें बताया कि कैसे व्यापात द्रोह द्वेष से बचना है, कैसे विचिकित्सा से, संशय से बचना है, संदेह से बचना है, कैसे हमें शरीर और मन की आलसता से बचना है। और फिर बुद्ध ने हमें बताया कि इस शरीर की हकीकत क्या है, यह शरीर कैसे बनता है, यह मन कैसे बनता है, पंचस्कंद क्या है, कैसे यह संज्ञा पैदा होती है, कैसे यह संस्कार बनते हैं, कैसे यह विज्ञान यानी ये कौन-सी सांसारिक चेतना हमें फैलाती चली जाती है। हम विस्तृत होते चले जाते, संसार में फैलते चले जाते हैं, भवचक्र में फंसते चले जाते। कैसे यह सब होता है, यह सब हम पंचस्कंद में समझते हैं। फिर हम 6 आध्यात्मिक खिड़कियों के बारे में जानते हैं कि कैसे 5 इंद्रियां और 6ठा मन यह हमें बाहर की तरफ संसार में फैलाता है, उलझाता है। फिर हम इस 4 धातुओं से बने हुए शरीर के बारे में समझते कि कैसे यह शरीर 4 धातुओं से बना है और इसका हस्र क्या होता है, कैसे यह चेतन होता है, कैसे यह जड़ होता है, कैसे यह मृत होता है। फिर हम इसमें 7 बोधि अंगों के बारे में समझते हैं कि एक भिक्षु कैसे इन 7 बोधि अंगों के माध्यम से, 7 बोधि अंगों से उस अल्टीमेट तक, उस निर्वाण की अवस्था तक पहुंचता है। एक भिक्षु के अंदर, एक साधक के अंदर यह बोधि अंग कैसे फलित होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, उसका अनुभव होता है। 4 आर्य सत्यों का अनुभव होता है। दुख है, जब दुख है संसार में तो फिर अनित्यता का पता चलता है। दुख का समुदय है, क्यों होता है दुख, दुख का निरोध भी किया जा सकता है, दुख से मुक्ति है। और फिर 4 आर्य अष्टांगिक मार्ग का पता चलता है, दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा। 4 स्मृति प्रस्थानों के अभ्यास करते करते, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते करते और नियम संयम पंचशील को साधते साधते ऐसी अवस्था आती है जब मनुष्य अपने मन के अंदर चला जाता है, अपने मन को निर्मल कर लेता है, मन चेतन हो जाता है। जब शुद्ध चेतन हो जाता है, जब शुद्ध चेतन हो जाता है, तब जो घटना घटती है वह फिर
अनुभव में आने वाली है। उसका विवरण, उसका बखान करने से कुछ नहीं होने वाला, उसको रट लेने से भी कुछ नहीं होने वाला। वह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो अभ्यास से आता है, और इसी अभ्यास के लिए ही हमें शिविर करने हैं, इसी अभ्यास के लिए ही हमें मेहनत करनी है, इसी अभ्यास के लिए ही हमने अपनी ज़िंदगी को लगाना है, निरंतर अभ्यास में लगाना है। और निरंतर अभ्यास कैसे होता है? निरंतर अभ्यास होता है जब हमें अपनी प्रायोरिटी का पता चलता है। और यह खुशखबरी है कि आप 2.5 साल से लगातार विपश्यना कर रहे हैं। यह खुशखबरी है कि आपने 5 शिविर किए। यह खुशखबरी है कि आप सतीपट्ठान के लिए अब अपने को तैयार कर रहे हैं। यह खुशखबरी है कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब जीवन के उद्देश्य का पता चला। अब उस महान उद्देश्य का पता चला जिसके लिए शरीर मिला था। इस शरीर के मिले होने का ज्ञान अब हुआ। तो अब जितना भी वक्त बचा है जीवन का, पता तो हमें नहीं अगले पल का, लेकिन जो भी जीवन का वक्त बचा है उसको क्यों न ध्यान में, साधना में, अपने मन और अपने शरीर के बारे में जानने में, इसको अभ्यास में क्यों न लगाया जाए, इसको स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही अभ्यास होगा। इसलिए बुद्ध की शिक्षा को कुछ लोग नकारात्मक कहते हैं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जब तुम काम वासना से भरे हुए हो, जब तुम्हें तृष्णा सता रही हो, तुम इस शरीर को यह समझो जब तुम काम तुम्हें सता रहा हो, क्योंकि काम शरीर से होता है। काम वासना शरीर से भोगी जाती है, मन से भोगी जाती है, तो शरीर में मैनिफेस्ट होती है। इसलिए जो काम वासना से ग्रसित है उसको यह सोचना चाहिए कि यह शरीर है क्या। तब बुद्ध ने प्रतिकूलता बताई इस शरीर की कि क्या है, यह नाक है, दांत है, रोम है, केश है, चमड़ा है, अस्थियां हैं, इसमें हड्डियां हैं, इन सब का हस्र क्या है? यह सभी गंदगी है। बुद्ध कहते कि इस गंदगी को देखो तो सही, इसमें है क्या? मल, मूत्र, गंदगी, खून, मज्जा, हड्डियां, चर्बी। और एक दिन यह सब बदबू ही बदबू, और एक दिन यह सब ऐसे ही जब जमीन पर गिर जाता है तो इसमें से इतनी बदबू आती है, कैसे पानी चूता है इसका, कैसे ये हड्डियां सूख जाती हैं, कैसे इसको पशु पक्षी नोचते हैं, अपना भोजन बनाते। ये सब प्रतिकूलता बुद्ध ने बताई एक कामुकता से बचने के लिए। और कामुक तो हर कोई है, क्योंकि मन का काम ही है कि इंद्रियों से भोग करना। वो बाहर आ चुका है, बाहर फैल चुका है, बाहर उसे लगता है कि यही नित्यता है। यह सब हम सतीपट्ठान शिविर में, सतीपट्ठान के अभ्यास में सीखते हैं, जानते हैं। तो यह बहुत अच्छा है। आपके लिए यह बधाई है कि आप इस मार्ग पर और आगे बढ़े, एक कदम और आगे बढ़ा अब सतीपट्ठान के जरिए। यह इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है कि अगर संवेदनाएं महसूस नहीं हो रही है तो हम यह मान लें कि शरीर मूर्छित हो गया। नहीं, मन में संस्कार गहरे हो सकते हैं। मन अभी और व्याधियों में, आदतों में, धर्मों में उलझा हुआ है। हमें पता नहीं चलता। मन में लगे हुए जो धर्म हैं, चित्त में लगे हुए जो आश्रव हैं, इनका हमें पता नहीं चल पाता। धीरे धीरे साधना से हमें पता चलता है कि कितने महीन है, बहुत महीन है यह। और जब ये पता चलते हैं, जब ये निकलते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि जीवन में कितनी शांति आ गई, और अब तक का जीवन कितना निराशा से भरा, कितना दुख से भरा हुआ हमने बिताया, जबकि उसको वैसे बिताने की आवश्यकता नहीं थी।
लेकिन हमने उसको मूर्छित अवस्था में बिता दिया, प्रमाद में बिता दिया, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था। लेकिन बुद्ध ने हमें श्रद्धा दी है, श्रद्धा का बीज तो बुद्ध ने कहा कि मैं बोता हूँ। तो यह भी तो खुशखबरी है कि हमारे अंदर वो श्रद्धा पैदा हुई बुद्ध के प्रति, इस मार्ग के प्रति, ध्यान के प्रति। तो फिर अब हम इस तरफ क्यों सोचें कि क्या हमें महसूस हो रहा है संवेदना, क्या हमारा शरीर मूर्छित है। अब तो हम यह सोचें कि हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना बल पैदा हुआ है, इतना हमारे अंदर संकल्प पैदा हुआ है, इतनी हमारे अंदर शक्ति पैदा हुई है, इतना विश्वास पैदा हुआ है कि हम शिविर के लिए तैयारी कर रहे हैं। कौन शिविर तक जा पाता है? कौन 10 दिन निकाल पाता है? 10 दिन यहाँ एक दिन नहीं निकलता, 1 घंटा नहीं निकलता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वक्त ही नहीं है, खाने का वक्त नहीं, पीने का वक्त नहीं, किसी प्रकार का वक्त नहीं। और जहाँ तक बात है कि सपने, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो मन जब इधर उधर भटकता है तो वो कट एंड पेस्ट में कुछ भी बना सकता है। आज तो हम कंप्यूटर की भाषा में अच्छे से समझ सकते हैं मन को। मन यही करता है जो हम कंप्यूटर से करते हैं, कट पेस्ट। यहाँ का सर वहाँ लगा दिया, वहाँ का पाँव वहाँ लगा दिया, वहाँ का धड़ वहाँ लगा दिया, वहाँ की फ़ोटो वहाँ लगा दी। इस तरह से करता है मन। और जब यह व्यवस्थित हो जाएगा, जब यह रुकने लगेगा, जब हम इसको कंट्रोल कर लेंगे ध्यान के जरिए, तो फिर यह चीज़ें अपने आप दूर हो जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं। आप ध्यान में अपना वक्त दीजिए। नमो बुद्धाय।